Good morning, students. I hope everyone is doing great. Last लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस था हम लोगों के पास एंड वी हैव टेकन इट एज आवर होमवर्क. सो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 24 तक हो गया था एंड वी हैव टू डिस्कस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 25 टू क्वेश्चन नंबर 28. सो लास्ट लेक्चर में हम लोग इनामीन और इमाइंस का प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा हम लोगों ने, ठीक है. और फिर हम लोगों ने जनरल रिएक्शन देखा. ये एक जो जनरल रिएक्शन था कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप में या फिर कोई भी कार्बोनिल ग्रुप में बेसिकली अगर NH2 और कोई ग्रुप के साथ लगा हुआ है तो इफ वी हैव 1 डिग्री एमीन्स, सो यहाँ से H2O जो है वो आपका निकल जाएगा और फिर ये डबल बॉन्ड Ng लग जाएगा, ठीक है. So do let me know if you have any doubts in question number 25. Question number 26. Question number 27. $28. नहीं, ओके. नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम लोग का ये क्या चल रहा है, वी हैव कम अप टू द पॉइंट F, राइट. सो हम लोग इसमें जो है एडिशन रिएक्शन देख रहे हैं कार्बोनिल ग्रुप में. सो ये E पार्ट है, D पार्ट है, और हम लोगों ने थायोल के बारे में पढ़ा, साइक्लिक थायोल, एसिटल्स, साइक्लिक एसिटल्स, ठीक है, एल्डिहाइड्स में ईस्टर का फॉर्मेशन, ठीक है, हेमी एसिटल. सो वी आर टॉकिंग अबाउट द एडिशन रिएक्शन ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड. सो ये थर्ड पॉइंट का ये सब जो है वो सब पार्ट चल रहा है, ठीक है. सो अमॉन्ग द केमिकल रिएक्शंस दिस इज पॉइंट F which is the addition of हाइड्रोजन साइनाइड. सो अगर एल्डिहाइड के साथ अगर हम लोग HCN का रिएक्शन करा दें या KCN का रिएक्शन करा दें तो ये Cn माइनस जो है आकर के इस पॉइंट पे अटैक करेगा कार्बन पे, बिकॉज द कार्बन विल हैव अ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, राइट. सो ये Cn माइनस आया, यहाँ पे अटैक किया, ऑक्सीजन पे बॉन्ड जो है ओपन हो जाएगा, फिर यहाँ का जो H प्लस बचा है वो हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा, ठीक है. सो वी आर गेटिंग साइनोहाइड्रेन, ठीक है, कॉमनली दे आर नोन एज साइनोहाइड्रेन. सो अगर ये फिर ऐसे ही कीटोन हुआ तो कीटोन में भी HCN जो है आकर के अटैक करेगा, ऑक्सीजन पे लोन पेयर आ जाएगा, अटैच हो जाएगा और यहाँ OH या CN आ जाएगा, ठीक है. यहाँ R होना चाहिए, ये H लिखा हुआ है. फिर रेट ऑफ द रिएक्शन कैसे डिपेंड करेगा, अगर द रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेज व्हेन KCN इज यूज्ड, बिकॉज KCN जो है वो आपका एक आयनिक सॉल्ट है, ठीक है, K प्लस एंड C माइनस, और HCN जो है वो आपका एक वीक एसिड है, ठीक है. तो वीक एसिड में द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस विल बी लेस, राइट. सो अगर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस अगर कम है तो इट मीन्स दैट की कंसंट्रेशन ऑफ अनायन विल ऑल्सो बी लेस, क्योंकि HCN विल अल्टीमेटली ब्रेक करेगा और ये आपका H प्लस और Cn माइनस देगा. Right. So if I am saying if HCN is a weak acid, so that means the concentration of H plus will be less. Similarly, the concentration of Cn minus will be less. But in the case of KCN, the concentration will be very high because it will be 100% dissociated, और HCN में वो 100% dissociate नहीं हो पाएगा. So that's why अगर आप जो KCN use करेंगे तो the rate of the reaction will increase.
सो इसी बेसिस पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर जैसे 29 देखिए। इसमें हम लोगों ने कि एल्डिहाइड लिया है, इसमें HCN का रिएक्शन करवाया है। तो P1 बताओ, P1 क्या होना चाहिए? OH और CN लग जाएगा, राइट। सो ये आपका P1 हो जाएगा। फाइन। ऊपर वाला जो एग्जांपल है एक बार दिखाइए। हाँ ये देखो। सर लास्ट वाले एग्जांपल में वो आर, हाँ ये मैंने बताया आर होना चाहिए यहाँ पे, ये गलत टाइप्ड है। यस, इसको सुधार देंगे। साइनोहाइड्रीन। ये हमारा P1 आ गया, ठीक है। अब फिर इसमें जब हम लोग HCl और H2O के साथ इसको हीट करेंगे तो जो CN है वो CN आपका क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइज हो जाएगा, और राइट, और ये आपका जो है वो COH बन जाएगा। फिर अभी 95% H2SO4 का अगर यूज करेंगे तो फिर क्या होगा इसमें, हाँ डिहाइड्रेट होगा। वेरी गुड। सो it will depend on the conditions ki how we are using the acid. So if we are using the acid in aqueous medium तब ये जा करके आपका हाइड्रोलाइज होगा, और अगर हम लोग कंसंट्रेटेड एसिड लेंगे तो ये फिर डिहाइड्रेट हो जाएगा, ठीक है। गिवन द फैक्ट कि COH भी बनना चाहिए, मतलब CN पहले हाइड्रोलाइज होगा फिर डिहाइड्रेट होगा, राइट। सब P1 से डायरेक्ट P3 जा रहे हैं ना। हाँ P1 से डायरेक्टली P3 जा रहा है, एग्जैक्टली। हाँ तो वो COH आ जाएगा। हाँ COH आ जाएगा क्योंकि हम लोग एसिड यूज कर रहे हैं ना। सो अल्टीमेटली देखो, जब हम लोग डिहाइड्रेशन करते हैं तो जो हम लोग कंसंट्रेटेड एसिड ले रहे हैं विथ टाइम, जैसे जैसे प्रोडक्ट बनता जाएगा वो कंसंट्रेटेड एसिड आपका डाइल्यूट होता जाएगा, बिकॉज यू आर प्रोड्यूसिंग H2O इन द प्रोडक्ट, राइट। क्योंकि अल्टीमेटली आप H2O निकाल रहे हो ना डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में, मानते हो ये बात, राइट। तो डिहाइड्रेशन जब करते हैं तो H2O प्रोड्यूस होता है, बिकॉज ऑफ दैट प्रोडक्शन ऑफ H2O स्लोली द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड विल डिक्रीज, एंड दैट विल मेक श्योर कि धीरे धीरे एसिड जैसे जैसे डाइल्यूट होता जाएगा वैसे वैसे फिर आप इसको हाइड्रोलाइज भी करना पड़ेगा CN को, तो CN भी हाइड्रोलाइज होगा एसिड के प्रेजेंट में। सो अल्टीमेटली हम ओवरऑल ऐसा बोल सकते हैं कि एसिड कैसा भी हो, कंसंट्रेटेड हो या फिर डाइल्यूट हो, CN जो है वो हाइड्रोलाइज होगा ही, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 30 देखिए। इसमें CN और OH आ जाएगा। P1 तो चलो क्लियर है, P1। फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज कर रहे हैं। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या होगा, क्या करेगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, किसको रिड्यूस करेगा, हाँ ये एमीन हो जाएगा, CH2NH2 बन जाएगा, नहीं CN विल बी रिड्यूस्ड and it will become CH2NH2। कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। फर्स्ट वी आर यूजिंग PCC एंड देन वी आर यूजिंग KCN, और फिर हम लोग इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करते हैं।
Identity to them. Second was a cyanohydrin और third was a amine. सेकेंड वाला साइनोहाइड्रिन बन जाएगा, थर्ड वाला फिर CN की जगह CH2NH2 आ जाएगा। हाँ, हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं, साइनोहाइड्रिन डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं द एडिशन ऑफ हेलाइड्स व्हिच इज नोन एज द विटिक रिएक्शन। विटिक रिएक्शन में वी आर यूजिंग एल्डिहाइड और कीटोन, और हम लोग इसमें फॉस्फोरस हेलाइड यूज कर रहे हैं या फिर इसको फॉस्फोरिन भी बोलते हैं। सो दिस इज नथिंग बट दैट इज PH3P फिर CR2। ठीक है, तो ये फॉस्फोरस और कार्बन के बीच में एक पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड के तौर पे भी दिखा सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते हैं। सो विल बी गेटिंग R1R डबल बॉन्ड R डैश R डबल डैश। ठीक है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे जो रिएक्शन ऐसे हो रहा है वो आप इसको मानो कि ये एल्डिहाइड है या कीटोन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्लस PH3P डबल बॉन्ड CR2, राइट। तो यहाँ से आपका ये जो ऑक्सीजन है और ये PPH3 है, ये इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा। इनके बीच में बॉन्ड बनने के बाद जो है आपको फाइनली कार्बन डबल बॉन्ड CR2 ये लगता है। ठीक है, देखो यहाँ पे भी वही हो रहा है मैकेनिज्म में। इसका मैकेनिज्म देखना पड़ेगा कैसे चल रहा है मैकेनिज्म। हालांकि मतलब ओवरऑल जो है हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं कि इसमें जो बॉन्ड्स है वो PPH3 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बन जाएगा, ये विच इज नोन एज ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड। और ये जो एल्कीन बनेगा दैट एल्कीन विल बी प्रोड्यूस आइदर E और Z। ठीक है, दोनों प्रोड्यूस हो सकता है, सिस और ट्रांस भी हो सकता है, या फिर E और Z भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि E और Z होना चाहिए या फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होने चाहिए, राइट। सो इसमें मैकेनिज्म देखते हैं कैसे होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी डू इज कि हम लोग 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड लेते हैं, या फिर नॉर्मली एल्काइल हैलाइड ले रहे हैं, 1 डिग्री भी लिया जा सकता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम 2 डिग्री लेते हैं। ओके, अगर लैबोरेटरी में प्रोडक्शन करना है तो। सो इसमें PPH3 जो आपका है विच इज ट्राइफिनाइल फॉस्फेट, सॉरी फॉस्फेट तो नहीं बोल सकते, ट्राइफिनाइल फॉस्फोरस। ठीक है, और इसमें PPH3 में फॉस्फोरस का जो लोन पेयर है दैट लोन पेयर इज गोइंग टू अटैक एट दिस कार्बन, क्योंकि कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव है, X इज हैलोजन, राइट। तो यहाँ से अटैक होगा और X विल लीव, ये SN2 मैकेनिज्म होगा। ओके, और वी विल मेक श्योर कि जो ये अटैक हुआ है इस अटैक से हमारे पास जो कार्बन है उस कार्बन में जो भी इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा दैट कॉन्फ़िगरेशन इज गोइंग टू चेंज, राइट। सो दिस इज प्रिसाइजली SN2। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि और क्या क्या हो सकता है कि अगर यहाँ पे हम लोगों ने 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड लिया है तो व्हाट आर द कंडीशंस जहाँ पे हम लोग 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड कौन कौन सा नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वी नो कि 2 डिग्री में SN1 भी हो सकता है और SN2 भी हो सकता है, राइट। तो हम लोग ऐसे स्पीसीज नहीं लेंगे जिसमें SN1 हो सकता है, राइट। सो दिस इज वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ दिस विटिक रिएक्शन। सो नॉर्मली दिस हैपेंस कि फॉस्फोरस का लोन पेयर अटैक करता है, हैलोजन निकल के चला गया, यहाँ पे फॉस्फोरस और कार्बन का आई वाज सेइंग कि अगर आपका अल्काइल हैलाइड है 1 डिग्री तो 1 डिग्री में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना SN2 होने के लिए, लेकिन अगर 2 डिग्री ले रहे हैं तो 2 डिग्री में दोनों हो सकता है, SN1 भी हो सकता है, SN2 भी हो सकता है, राइट। सो वी विल हम लोग इससे परहेज रखेंगे कि जो 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है जिसमें SN1 होने वाला है वैसे स्पीसीज नहीं लेंगे। ठीक है, तो अगर आपका ये इस रिएक्शन का एक ड्रॉबैक आ गया ना कि हम अब वो प्रोडक्ट नहीं बना सकते जो हमें चाहिए। लेट्स से मुझे एक ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जिसमें ये वाला जो प्रोडक्ट है वो कुछ ऐसा हो, ये CH3 CH और इधर जाकर के ये ऐसे आ गया, ठीक है, और ये X है,
राइट, या फिर इसको और थोड़ा डिफिकल्ट बना देते हैं, ये जाकर के कार्बन है, ये ऐसे लग गया, ठीक है। सो वी कैन नॉट टेक दिस स्पीसीज और ये इससे जाकर के हम लोग जो है प्रोडक्ट बनाए हुए हैं, क्योंकि ये SN2 मैकेनिज्म नहीं दे पाएगा, राइट। सो SN1 होगा इसमें, राइट। सो वी विल, हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास एक ड्रॉबैक आ गया ना कि इस रिएक्शन में मैं ये बनाना चाहता था, इससे प्रोडक्ट बनाना चाहता था, लेकिन नहीं हो पाया, तो दैट इज व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ दिस रिएक्शन, ठीक है। सो बट एनीवे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है वो रिएक्शन पॉसिबल होता है, कुछ ही स्पीसीज है जिसके लिए रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता है। सो दैट इज जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अगर क्वेश्चन में एग्जामिनेशन में दिया हुआ है, तो एग्जामिनेशन में अगर है तो वी विल हैव टू मेक श्योर कि हम लोग प्रोडक्ट जो है एज इट इज बना लें उसमें, ठीक है, थिंकिंग अबाउट कि SN2 मैकेनिज्म उसमें हो रहा है। सो फाइनली जब फॉस्फोरस और कार्बन के बीच में जब बॉन्ड बनेगा, तो दिस हाइड्रोजन विल बी टेकन अवे, और ये हाइड्रोजन जो लेके जाएगा वो हैलोजन ही लेके जाएगा, ठीक है, हैलोजन विच विल बी एक्टिंग एज अ बेस, और अदरवाइज हम कोई और दूसरा बेस भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो वी विल हैव फॉस्फोरस और कार्बन का बॉन्ड, यहाँ पे फॉस्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, अदरवाइज हम लोग इसमें डबल बॉन्ड भी बना सकते हैं। फिर कार्बन का जो नेगेटिव पार्ट है, दैट नेगेटिव चार्ज कार्बन विल अटैक एट दिस पोजीशन, कार्बन कार्बन पे अटैक करेगा और कार्बन ऑक्सीजन का जो पाई बॉन्ड है ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। ओपन होने के बाद अब हमारे पास ये स्पीसीज बन गया, आप एक बार देख लो कि यहाँ से कैसे आ रहा है ये स्पीसीज, ठीक है, कुछ गलत तो नहीं है इसमें। ठीक है। सो नहीं, मैं बताता हूँ, वी आर, देखो हम लोगों ने जब मैकेनिज्म जब हम लोग स्टार्ट कर रहे थे, तो उस टाइम में मैंने बोला था मैकेनिज्म इज जस्ट अ प्रोपोज्ड रिएक्शन, ठीक है। उस प्रपोज रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट बनता है, वी आर नॉट श्योर कि वो इंटरमीडिएट बनेगा कि नहीं बनेगा। सो इन दिस मैकेनिज्म वी आर नॉट श्योर कि ये स्पीसीज बनता है कि नहीं बनता है, लेकिन हाँ, ये इस स्पीसीज से होते हुए ही जो है आपका प्रोडक्ट जाएगा, ये हम थ्योरेटिकली हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इसको हम लोगों ने जो है प्रैक्टिकली या फिर एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव नहीं हुआ है अभी तक कि ये स्पीसीज बनता है कि नहीं बनता है, ठीक है। सो यहाँ पे जो फॉस्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा। सो अल्टीमेटली क्या हुआ है कि यहाँ पे कार्बन का जो नेगेटिव चार्ज है इस कार्बन पे अटैक हुआ है, तो इस कार्बन पे आर डैश, आर डबल डैश, आर डैश, आर डबल डैश, और यहाँ पे फॉस्फोरस और PPH3, ये PPH3 आ गया, और नीचे वाले में हो गया R1, आर, और CO माइनस। तो ये ऑक्सीजन और फॉस्फोरस का एक बॉन्ड बन जाएगा एंड इट विल बी अ साइक्लिक स्ट्रक्चर लाइक दिस। और साइक्लिक स्ट्रक्चर होने के बाद ये बॉन्ड्स जो हैं वो आपस में ब्रेक करेंगे या रीअरेंज होंगे। सो कार्बन और फॉस्फोरस का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा और ये कार्बन कार्बन बॉन्ड पे जाकर के लग जाएगा, एंड सिमिलरली ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है, ये ऑक्सीजन का बॉन्ड भी ओपन हो जाएगा इस जगह पे, इस कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड, ठीक है। सो अल्टीमेटली हमारे पास जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है वो ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और आपका ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ठीक है। और जो बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं वो फॉर्म होंगे ऑक्सीजन और फॉस्फोरस के बीच में और कार्बन के बीच में। सो दैट इज गोइंग टू प्रोड्यूस डाइस्टीरियोमर्स, ठीक है। सो इट डिपेंड्स कि ये किस तरीके से जो है वो आपका कनेक्ट हो रहा है, बिकॉज ये जो CC सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे बना है ये जो है वो रोटेट हो सकता है। सो दैट इज हाउ वी केम अप विद द आइडिया ऑफ बीटेन, कि ये बीटेन बन सकता है बिकॉज डाइस्टीरियोमर्स वेर जनरेटेड, ठीक है। लेकिन ये हो सकता है कि ये बन भी ना पाए, ठीक है, इट मे बी फॉर्मिंग और मे नॉट बी फॉर्मिंग, वी कैन नॉट बी प्रीटी श्योर अबाउट इट कि ये बनेगा ही कि नहीं बनेगा, ठीक है। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि ये कार्बन का अटैक यहाँ पे हो जाए, और ये दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, ये ऊपर से भी हो सकता है और इट कैन हैपन फ्रॉम द बैक साइड ऑल्सो, राइट। सो इट इज गोइंग टू जनरेट सर्टेन डिफरेंट स्टीरियोआइसोमर्स, राइट। सो ये जो एल्कीन बना है हमारा, ये एल्कीन E और Z दोनों हो सकता है, ठीक है। सो द ड्राइविंग फोर्स ऑफ द विटिक रिएक्शन इन द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोरस और ऑक्सीजन बॉन्ड इज इट्स डेल्टा H, ठीक है। अगर आप लोग फॉस्फोरस और ऑक्सीजन का बॉन्ड देखोगे तो इट रिक्वायर्स अराउंड
540 किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी, ठीक है, बनने तोड़ने में लगेगा ये इतना, तो इसका मतलब है कि जब बन रहा होगा तो इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज हो रहा होगा सिस्टम से, राइट। तो फास्फोरस और ऑक्सीजन का बॉन्ड यहाँ पे बना, तो इस रिएक्शन में ऑलरेडी हमारे पास जो एनर्जी है वो इतनी एनर्जी रिलीज हो चुकी है, सो दैट मीन्स कि द सिस्टम इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इस this step is an exothermic process and we can say कि system has become more stable, right, क्योंकि अल्टीमेटली जब भी कोई सिस्टम एक्सोथर्मिक होता है तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जब आ रहे होंगे तो रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होगी, प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी, राइट, सो द प्रोडक्ट विल बी मोर स्टेबल, सो डेफिनेटली दिस रिएक्शन विल हैव अ ड्राइविंग फोर्स which is the release of energy or either the gain of stability, राइट। सो इस हिसाब से जो है वो आपका ये लाइट से रिएक्शन होता है और जो आपका एल्कीन है वो बनता है फ्रॉम फ्रॉम एल्डिहाइड और कीटोन्स, राइट। आप एक बार मैकेनिज्म देख लो खुद से ताकि आप इससे कंफर्टेबल हो, राइट। इसका प्रोडक्ट्स देखो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड लग जाएगा, ठीक है। और यही कर तो हम लोग अल्टीमेटली यही कर रहे थे, कितना मतलब देखो कितना आसान हो जाएगा अगर हम लोग ये करते, ठीक है, इसको निकाल दो और बाकी जो बचा उसके बीच में बॉन्ड बन जाएगा। सही है। P1 क्या होगा, देखो देखो आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है। हाँ PH3P C2H4, हाँ C2H4, नहीं अभी C2H4 यहाँ तक नहीं आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे कोई बेस यूज नहीं किया हम लोगों ने, राइट। तो P1 जो है ये अल्टीमेटली जो ये देखो ये जो तीन जो स्टेप्स देख रहे हैं ना आपको, ये तीन स्टेप यही वाला है, ये वाला फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप और ये थर्ड स्टेप, राइट। तो फर्स्ट स्टेप में फॉस्फोरस का अटैक होगा एल्काइल हैलाइड पे, और फॉस्फोरस का अटैक होने के बाद PPH3 C2H5,
ठीक है। हाँ, और पी पे पॉजिटिव साइन आएगा, बिल्कुल। फिर यहाँ आर माइनस एन ए प्लस यूज कर रहे हैं तो आर माइनस कैन एक्ट एज अ बेस, और ये फिर एच प्लस निकाल करके ले जाएगा, तो सी माइनस बन जाएगा। ओके, उसके बाद फिर सी एच थ्री सी एच ओ से रिएक्शन कराएंगे तो फिर वही एडिशन होगा और फिर एल्कीन बन जाएगा। ठीक है, और दोनों टाइप ऑफ एल्कीन्स बन सकते हैं, सिस भी बन सकता है और ट्रांस भी बन सकता है ना? इसी को अगर मान लो कि क्लब कर दिया हम लोगों ने, ठीक है, ये जो तीन स्टेप्स था इसको क्लब करके लिख रहे हैं एक ही साथ। सिस प्रोडक्ट्स और ट्रांस प्रोडक्ट। सो फर्स्ट में आपका जो पीपीएस थ्री है वो यहाँ अटैक करेगा इस कार्बन पे, ब्रोमीन निकल जाएगा, फिर आर माइनस जो है एच प्लस निकाल करके लेके चला जाएगा इस पोजीशन से, राइट। और फिर इसमें हम लोग एडिशन कर देंगे पी सी एच टू। आप एक बार प्रोडक्ट बना लो, देख लो प्रोडक्ट जो है आपका कुछ ये आ रहा, सिस प्रोडक्ट्स भी बनेगा और ट्रांस प्रोडक्ट्स भी बनेगा। नेक्स्ट ई वाले में देखिए, ई में जो है आपका इंट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शन हो सकता है ना, क्योंकि पहले देख लो, अटैक करके देख लो कितना मेंबर रिंग बनेगा। 5 मेंबर रिंग। हाँ, 5 मेंबर रिंग बन जाएगा, साइक्लोपेंटीन बन जाएगा नहीं। हाँ, सी एच लग रहा है, राइट। जी एच आई जे के, ये एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। एक्स जो बन रहा है यहाँ पे उसी एक्स से रिएक्शन करवा रहे हैं। ओ एम डी एम इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एच बी ओ, एन ओ सी एल जो है वो एज इट इज एन ओ प्लस और सी एल माइनस के तौर पे हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद डाइल्यूट H2SO4 यूज कर रहे हैं। देख,
अल्कोहल बनेगा नहीं, अल्कोहल बनेगा लेकिन फिर रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं होगा? राइट, कार्बोकेटाइन बनेगा और वो फिर रीअरेंज हो जाएगा। तो ये आपका एक्स है। डाइल्यूट H2SO4 यूज करेंगे तो कार्बोकेटाइन बनेगा सेकंड डिग्री पे, फिर उसके बाद मिथाइल शिफ्ट होगा, मिथाइल शिफ्ट होने के बाद ऑक्स OH लग जाएगा। फिर ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन करा रहे हैं। मार्कोनिक ऑफ एडिशन हो जाएगा बिल्कुल। कार्बोकेटाइन बनेगा क्या? हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, एंटी मार्कोनिक ऑफ होगा। राइट। NOCl में जो प्रोडक्ट बनता है वो मैं एक बार दिखा देता हूँ क्योंकि दिस इज फॉर न्यू न्यू फॉर अस। NOCl का हमने बस अभी इससे पहले एक बार ही रिएक्शन देखा है। तो इसमें जो एडिशन होता है, इसमें मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है विदाउट रीअरेंजमेंट, कार्बोकेटाइन नहीं बनता इसमें भी। ठीक है। so, ये इन्फॉर्मेशन कहीं लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि NOCl react as oxymercuration demercuration without the formation of carbocation, or NOCl का addition is a Markovnikov addition. नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों को प्रेडिक्ट करना है कि रिएक्टेंट क्या ले रहे हैं, है ना? तो दिस इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 32। ऐसे क्वेश्चंस में आप इंडिविजुअली ऑप्शंस चेक करके देखो, एक एक ऑप्शंस, तभी आपको पता चलेगा कि कौन सा सही है। आंसर जो है मुझे चैट बॉक्स में दे देना। ओके ठीक है, अगर आपके पास आंसर आ जाता है तो आप अपने पास रखो और विल डिस्कस। बाकी लोग जो है अपना चैट बॉक्स में भेजिए। हाँ यस, रेड रेड में है ना, मल्टीपल चॉइस है।
ओके, सबका ए भी आ रहा है नहीं? ओके, सबका ए भी आ रहा है। ओके, वेरी गुड। सही है, ठीक है। सो इंडिविजुअली आप जब चेक करके देखोगे तो आपका ए और बी आएगा, सी और डी जो है वो नहीं आएगा। ठीक है, सी और डी से भी चेक कर सकते हो क्या प्रोडक्ट बनेगा, दैट विल बी वन ऑफ द टास्क। नेक्स्ट पार्ट देख रहे हैं एडिशन रिएक्शन में ही, इन द कार्बोनिल कंपाउंड विच इज एडिशन ऑफ द ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड वो है जो कि आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड और मेटल्स भी हैं उसमें कनेक्टेड, तो जैसे R2CuLi इज एन ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड, RLi एक ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है, RMgX ग्रिनार्ड रिएजेंट एक जो आपका ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है। सो नॉर्मली इसमें जो RMgX है या फिर RLi है या फिर R2CuLi है, उसमें R माइनस कैन एक्ट बोथ एज अ बेस एज वेल एज अ न्यूक्लियोफाइल। सो अगर एसिड बेस रिएक्शन अगर हो रहा होगा, सपोज कि जैसे मान लो ग्रेनाइट रिएजेंट का हम लोगों ने अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवा दिया, तो वो H प्लस निकाल करके लेके जाएगा, ना कि वो R माइनस विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, इट वोंट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, इट विल एक्ट एज अ बेस। जहाँ पे अगर एसिड मिल जाता है उसको, तो अगर एसिड नहीं है तो देन फिर ये आर माइनस जो है अटैक करेगा, इट विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल और आपका जो है एडिशन हो जाएगा। सिमिलरली आर एल आई के साथ भी यही होगा। और आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी माइनस एन है, हम टर्मिनल एल्काइन ले रहे हैं। टर्मिनल एल्काइन में अगर आप देखोगे तो टर्मिनल एल्काइन इज एसिड, ठीक है, वो H प्लस जो है वो निकालता है। हाँ, हाँ बोलो। वो भी ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड है, बिल्कुल। हाँ, सही है। ठीक है, तो वो भी, हाँ वो भी रिएक्शन कर सकता है, बिल्कुल। R2CuLi भी हो सकता है रिएक्शन। बट द थिंग इज कि हम लोग यहाँ पे जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में पढ़ना चाहते हैं। कोरियोसिंथेसिस में भी जो आपका R2CuLi जैसा आपने बोला वो भी रिएक्शन कर सकता है, कोई इशू नहीं है। लेकिन R2CuLi और RMgX में जो है आपका R2CuLi एक वीक बेस बनाता है या वीक न्यूक्लियोफाइल बनाता है, बिकॉज जो आपका R माइनस है, दैट R माइनस हैज बीन अट्रैक्टेड बाय टू न्यूक्लियस विच इज कॉपर एंड लिथियम, राइट। तो वहाँ पे जो है एक तरीके से कोवलेंट नेचर होता है आर का अल्काइल ग्रुप का विथ कॉपर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है वो पूरा प्योरली दिस इज आयनिक R माइनस MgX। ठीक है, सो अल्टीमेटली जब हम लोग बोल रहे हैं कुछ चीज़ है कि ये दिस इज ionic, so it does not mean कि उसमें covalent character नहीं है सर। So there is no bond which is 100% covalent and 100% ionic, right? So there is always a certain percentage. But the thing is कि जब हम लोग कह रहे हैं कि it is ionic, तो इसका मतलब है कि ionic is more dominating। तो वही मैं कह रहा हूँ कि R2CuLi में जो है आपका कोवलेंट नेचर थोड़ा डोमिनेटिंग होगा, या फिर कोवलेंट नेचर ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू RMgX, राइट। तो इसीलिए आर आर एम जी एक्स में जो आर माइनस है वो आपका एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह काम आता है। बट द थिंग इज कि हम लोगों को यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रीजन के बारे में पढ़ना है, बिकॉज वी हैवंट सीन द मैकेनिज्म ऑफ द ग्रिग्नार्ड रीजन सो फार। हम लोगों ने इसके साथ डील किया है अल्काइल एलाइड में, राइट, अल्कोहल में, लेकिन हमने वो नहीं इसका कभी मैकेनिज्म देखा नहीं कि कैसे होता है। सो आर एम जी एक्स का जो फॉर्मेशन है वो दो मैकेनिज्म से जो है प्रोपोज किया गया है, एक आयनिक मैकेनिज्म से और एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से। ठीक है, सो आर एम जी एक्स में पहले क्या कर रहे हैं हम लोग, अल्काइल एलाइड ले रहे हैं, इसको मैग्नीशियम और ईथर के साथ रिएक्शन करवा देंगे, तो विल बी गेटिंग आर एम जी एक्स, राइट। इसमें आयनिक मैकेनिज्म अगर हम लोग देखते हैं तो स्टेप वन इज कि मैग्नीशियम जो है इलेक्ट्रॉन लूज करे, और ये जो दो इलेक्ट्रॉन है दैट इलेक्ट्रॉन विल अटैक एट द अल्काइल ग्रुप, या फिर जो कार्बन और एक्स का बॉन्ड है सी एक्स बॉन्ड में अटैक होगा और कार्बन पे जाकर के वो इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, तो इट विल बिकम आर माइनस एंड एक्स माइनस। और यहाँ से फिर आपके पास Mg+2 तो है ही, तो Mg+2 एक कैटायन है विच हैज अ वैलेंसी ऑफ 2,
So it will attract both the anions R minus as well as X minus. So that's how RMGX is being formed. अदरवाइज हम इसका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म भी देख सकते हैं. फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में हम ये एज्यूम करते हैं कि मान लो मैग्नीशियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो दिस वन इलेक्ट्रॉन विल बी अट्रैक्टेड टू द सी एक्स बॉन्ड और सी एक्स बॉन्ड में वन इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा और यहाँ से जो है आपका सी डॉट बन जाएगा. फिर सी डॉट और एम जी डॉट में भी के बीच में रिएक्शन होगा एंड एक्स माइनस विल बी ऑल्सो कंबाइंड है. तो यहाँ आर एम जी और एक्स. ठीक है. तो जैसा कि मैंने बोला कि आपका जो कोई भी बॉन्ड है वो 100% आयनिक नहीं होता और 100% कोवलेंट भी नहीं होता. तो देयर इज अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर एज वेल एज सर्टेन परसेंटेज ऑफ द कोवलेंट कैरेक्टर. ठीक है. तो ये दोनों मैकेनिज्म यही सजेस्ट करता है कि कभी कभी आर एम जी एक्स जो है वो कोवलेंट नेचर बिहेवियर शो करता है. तो वो जब कोवलेंट नेचर शो कर रहा है तो इसका मतलब है कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जो है दैट इज वैलिड. क्योंकि फ्री रेडिकल में क्या हो रहा है, आर डॉट और एम जी डॉट के बीच में एक बॉन्ड बन रहा है, ये डॉट डॉट आपस में एक कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, राइट. और आयनिक में क्या हो रहा है कि दिस हैज बीन सजेस्टेड टू बी 100% प्योरली आयनिक बॉन्ड बिटवीन आर माइनस एंड एम जी एक्स प्लस, राइट. सो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि इन दो मैकेनिज्म से जो है हम लोग ये कह सकते हैं कि आर एम जी एक्स मोस्टली आर एम जी एक्स जो है वो आयनिक की तरह बिहेव करता है, लेकिन समटाइम्स इट ऑल्सो बिहेव एज अ कोवलेंट बॉन्ड, राइट. सो ईदर द यूज सॉल्वेंट सॉरी ईथर इज द यूज सॉल्वेंट. क्योंकि हम लोग जो है रिएक्शन में मैग्नीशियम यूज कर रहे हैं, वी डोंट वांट कि मैग्नीशियम उससे रिएक्ट करे. ठीक है. तो द सॉल्वेंट डू नॉट रिएक्ट. ईथर जो है मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन शो नहीं कर सकता है. सिमिलरली हम लोग वुड्स रिएक्शन में हम लोग ने देखा था कि सोडियम और ईथर के साथ रिएक्शन करवाते हैं जहाँ पे ईथर जो है सोडियम के साथ रिएक्शन नहीं करता है एंड वी यूज एक्चुअली ड्राई ईथर फॉर दैट. ठीक है. और ईथर का एक और काम है कि दैट इट डिस्पर्सेस द चार्ज ऑफ आर एम जी एक्स. ठीक है. कैसे डिस्पर्स करता है, ऑक्सीजन जो है वो मैग्नीशियम को अट्रैक्ट करके रखेगा अपने पास और जो इस मैग्नीशियम में जो टोटल चार्ज है वो चार्ज जो है वो आपका डिस्पर्स हो रहा है. जब भी इस तरीके से सॉल्वेशन होता है, जब सॉल्वेंट के पार्टिकल्स आकर के आपका किसी कैटायन या अनायन के चारों ओर जो है उसे घेर लेते हैं तो उसमें जो चार्ज है वो चार्ज डिस्पर्स हो जाता है, राइट. और इसी बेसिस पे अगर हम लोग जैसे देखें कि वी हैव टू ब्रोमोब्यूटेन और इसमें एम जी ईथर रिएक्शन करा है. एक एग्जांपल दिया है मैंने जस्ट एज इन केस कि अगर ये आर एम जी एक्स ले रहे हैं तो H2 से अगर रिएक्शन इसका करेंगे तो ये एसिड बेस अभी रिएक्शन शो करेगा, ना कि न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्शन शो करेगा. तो ये यहाँ से जो H2 हम लोगों ने यूज़ किया था ये कलर कोडिंग किया हुआ है आपका, H जो है वो ब्लू कलर में, तो यही हाइड्रोजन जो है आपका यहाँ पे लग जा रहा है. ठीक है. तो ये इसका समरी है एज रिएक्शन ऑफ आर एम जी एक्स, बट रिएक्शन ऑफ आर एम जी एक्स एज अ बेस. ठीक है. ये है. और न्यूक्लियोफाइल की तरह तो एक्ट कर ही सकता है. ठीक है. ऊपर का मैकेनिज्म दिखाना एक बार फिर से. ये समझ में आ गया ऊपर का रिएक्शन मैकेनिज्म, देख लो. ये इसका एसिड बेस रिएक्शन है. देखो कुछ प्रोडक्ट्स बना के देखते हैं. सो नॉर्मली अगर ऐसा होगा तो जो आपका हाइड्रोजन है, दिस हाइड्रोजन इज एसिडिक. मैं पहले वाला बता देता हूँ. एसिडिक है तो आर एच बन जाएगा यहाँ पे जा करके, और जो दूसरा वाला प्रोडक्ट बनेगा वो एक अनायन होगा विद द प्रेजेंस ऑफ एम जी एक्स. ठीक है. तो ये दोनों प्रोडक्ट्स बनेंगे, राइट.
ऐसे रिएक्शंस में आप देख सकते हो कि हमारे पास जो आर एम जी एक्स पहले बना था, तो ये भी तो आर एम जी एक्स ही है ना? तो ग्रिग्नार्ड रीजन से हम दूसरा एक ग्रिग्नार्ड रीजन से हम दूसरा ग्रिग्नार्ड रीजन बना रहे हैं यहाँ पर, या बना सकते हैं। और फिर 3 मेंबर रिंग में एक पाई बॉन्ड और एम जी एक्स। ठीक है, इसमें देखो P1 और P2। हम्म। हाँ, P1 में MgBr लग जाएगा, डी लग जाएगा, तो बेंजीन में डी आ जाएगा लास्ट में P2 में। बिल्कुल। दूसरा तरीके का कौन सा होगा? अच्छा, डी वाला देखो, उसमें पता चल जाएगा। नहीं, नॉर्मली अगर ऐसा हो रहा है तो हम लोग ब्रोमिनेशन जब कराते हैं तो ब्रोमिनेशन इज अ सेलेक्टिव रिएक्शन। ठीक है, अगर मोनोब्रोमिनेशन कराना है, देखो जब भी आपका जेई मेंस या जेई एडवांस में क्वेश्चन आएगा ना, तो दे विल बी क्लियरली मेंशनिंग यू कि यहाँ पे मोनोब्रोमिनेशन हो रहा है या फिर डाई ब्रोमिनेशन हो रहा है। ठीक है, नॉर्मली जो हमारे पास अभी का टेक्स्ट है, जो आपका पैकेज है, जो भी आपका आर्काइव है, ठीक है, या फिर जो भी आप कोई दूसरा बुक फॉलो करते हो, उन सभी बुक्स में ऐसे ही देते हैं कि क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन करवा रहे हैं जब भी एल्केन का, तो दे डू दैट इन 3 डिग्री। ठीक है, ऑर्डर यही रहता है उनका, 3 डिग्री, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ओके, तो अगर 3 डिग्री है तो 3 डिग्री में होगा मोनोक्लोरिनेशन या मोनोब्रोमिनेशन, 2 डिग्री है तो पहले फिर 2 डिग्री में होगा, और अगर 1 डिग्री है तो फिर 1 डिग्री में ही होगा। राइट, सो मतलब एक तरीके से ये क्या बोल सकते हैं, ये अनसेड रूल है ऐसे बुक्स का। ओके, सो यहाँ पे सिर्फ Br2 कर रहे हैं, तो हाँ, तो मैं ब्रोमिनेशन जो है वो मैं 2 डिग्री पे ही मान के कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ, 2 ब्रोमोप्रोपेन बन जाएगा। फिर आर लग जाएगा पक्का, हाइड्रोजन लगेगा। बिल्कुल, ओ आर एम जी के साथ लगेगा, तो आपका अल्टीमेटली फिर P1 P3 और जो रिएक्टेंट लिया हम लोगों ने वो सेम है। ई में देखो, फिर G2 ले रहे हैं हम लोग, 2 प्रोडक्ट बनना चाहिए। कैसे बन सकता है 2 प्रोडक्ट? हाँ, रेजोनेंस से हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास आर है, आर किस फॉर्म में है? आर नेगेटिव फॉर्म में है ना, तो आर नेगेटिव जब रहेगा तो यहाँ पे आपका नेगेटिव बनेगा। ठीक है, ये चला जाएगा, तो फिर यहाँ से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग। तो एक डी जो है आपका C12 में लगेगा और एक डी आपका C14 में लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट देख रहे हैं आरएमजीएस का रिएक्शन एज अ न्यूक्लियोफाइल। सो पहले तो देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, बट हाँ आ जाएगा, हाँ अभी आ गया होगा। ठीक है, अब
अब बताओ, आ रहा है? वही मैंने बताया था ना, ये फाइल इतना बड़ा है कि वो कभी भी बीच में खुद ही हैंग हो जाता है। ये फाइल की दिक्कत है। सो हाँ, एज आई वाज सेइंग कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो सकता है, पहला पार्ट है। और इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में ये हम लोगों ने पहले देखा है कि R माइनस है, कार्बन में अटैक हो रहा है क्योंकि कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, और इस अटैक के बाद ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव चार्ज आने के बाद जो है वो आपका अल्कोहल बन जाएगा, आइदर 1 डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल, डिपेंडिंग ऑन, आइदर 3 डिग्री भी बन सकता है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कि आप क्या ले रहे हो। ठीक है, सो द रेट ऑफ आर एम जी एक्स विल डिपेंड ऑन द पार्शियल चार्ज ऑन द कार्बन, राइट। और पार्शियल, अच्छा हाँ, ये भी हम लोगों ने नहीं देखा ना। क्लोरोबेंजीन कन्वर्ट इनटू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एट हाई टेम्परेचर ड्यू टू डबल बॉन्ड कैरेक्टर। अच्छा, ओके, सो ये है कि क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन और कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड कैरेक्टर है ना, तो इसकी वजह से वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से नॉर्मल टेम्परेचर्स में रिएक्ट नहीं करता है। इसके लिए हम लोगों को हाई टेम्परेचर चाहिए। Okay, so for chlorobenzene, THF can be used as a solvent at its boiling point is more than the dimethyl ether, है ना। तो THF is टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, और ये कुछ ऐसा दिखता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, जो हम लोग इसमें यूज करते थे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में, है ना। ये ये है THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। तो नॉर्मली डाईमिथाइल ईथर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो दैट इज लेस। ठीक है, अराउंड, अगर आप मान लो कि हमें ज़्यादा हीट करना है सिस्टम को, तो अगर ज़्यादा हीट करना है तो फिर आप THF हम लोग जो है वो यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट इज मोर देन दैट ऑफ द डाइमिथाइल ईथर। हाँ, सो एज आई वाज सेइंग कि इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन। ठीक है, तो आप देखो ये जो ऑर्डर है वो उसी हिसाब से आया है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन, राइट। तो यहाँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में तो कुछ नहीं होगा, जब हम लोग कार्बन लेंगे तो कार्बन जो है डोनेट कर रहा होगा, है ना, प्लस आई इफेक्ट से। यहाँ, और यहाँ पे जो है बेंजीन भी डोनेट कर रहा होगा प्लस एम इफेक्ट से, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे जो है आपका इस हिसाब से ऑर्डर आ जाएगा। सो द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द चार्ज डेंसिटी या चार्ज इंटेंसिटी ऑन द कार्बन एंड स्टेरिक क्राउडिंग ऑन द कार्बन। यहाँ पे जो है आपका स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से भी बोल सकते हैं, या फिर चार्ज डेंसिटी की वजह से भी बोल सकते हैं, जो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी होगा। देखो कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अच्छा, हाँ सही, अब सही है। देखो एक साथ देख लो, इन तीनों को सॉल्व कर लो, एक साथ ही बताते हैं। OH और C2H5 लग जाएगा, सही है।
लो, आराम से सोच लो क्या क्या है। पहले क्या लगेगा, 1 में तो हो गया आपका OD लग गया, CH3 लग गया, सेकंड में CH3 और H लग जाएगा। पहले वाले में CH3OH लग जाएगा, CH3OH लगने के बाद फिर हम लोग डिहाइड्रेशन यूज करेंगे और फिर फाइनली जो है आपका एल्कीन बन जाएगा। डी देखो, क्यों नहीं होगा, होगा, हीट करेंगे। अगर दिया हुआ है तो चलो मान लेते हैं कि बन जाएगा, वैसे तो वी नो कि THF और हीट यूज करना है हम लोगों को, लेकिन आपको ऐसे बुक्स में मिलेगा ये, है ना, Mg ईथर वाला यूज में मिलेगा। तो हाँ, पहले MgCl बन जाएगा, उसके बाद फिर वहां पे फिर बेंजीन लग जाएगा। फिर ये P2 आ गया आपका, ठीक है। फिर H+ यूज कर रहे हैं, डबल बॉन्ड क्यों आएगा? हाँ, जो O पे नेगेटिव है वो अभी तक, जब तक हम लोग हीट नहीं करेंगे तब तक एल्कीन नहीं बनेगा, है ना। तो H+ बस हम लोग यूज कर रहे हैं, तो दैट मीन्स कि वो ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन पे लग जाएगा, फिर NBS जब हम लोग यूज करेंगे तो बेंजाइलिक पोजीशन पे ब्रोमीन लग जाएगा। हाँ, तो ये रिएक्शन जो है आपका होगा। फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, हाँ, नहीं बनेगा, नहीं, नहीं, हीट करना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाकर के आपका एलिमिनेशन होगा। डिहाइड्रेशन इज एलिमिनेशन रिएक्शन, राइट, E1 रिएक्शन है वो। तो एलिमिनेशन में हम लोगों ने देखा था अल्काइल हैलाइड में कि जब तक हम लोग हीट नहीं करेंगे तब तक एलिमिनेशन नहीं होगा। व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर एलिमिनेशन विल हैपन, लो टेम्परेचर पे सब्स्टिट्यूशन। ओके, क्या हो गया, फिर से हैंग हो गया लगता है। चलो, हाँ, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि पहले तो हम लोगों ने न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देखा एज अ न्यूक्लियोफाइल, अब नेक्स्ट देख रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन। ये ऐसे ही स्पीसीज में होगा जहाँ पे आपके पास एलिमिनेट होने के लिए कुछ स्पीसीज हो, जैसे ईस्टर हो, या फिर असाइल क्लोराइड हो, या फिर असाइल कार्बोनिल हो, ठीक है, असाइल ग्रुप्स हो, राइट। उस हिसाब से जैसे कि अगर मान लो कि RC डबल बॉन्ड O और L, एल आई एम कंसिडरिंग इट टू बी लिविंग ग्रुप, ठीक है। तो जैसे ईस्टर में RO हो जाएगा यहाँ पे L की जगह, या OR, असाइल क्लोराइड में आपका क्लोरीन हो जाएगा, या असाइल हैलाइड में आपका हैलाइड ग्रुप हो जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे R- का अटैक होगा एज इट इज जैसा पहले होता था, ठीक है, R- का अटैक होता था, R- का अटैक होने के बाद जो है हाइड्रोजन लग जाता था, नॉर्मली जो ऊपर में मैकेनिज्म हुआ था हमारे पास, यहाँ पे हाइड्रोजन लग गया, क्योंकि यहाँ पे कुछ और जो है एज अ लिविंग ग्रुप नहीं है प्रेजेंट, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ ए लिविंग ग्रुप यहाँ ऑक्सीजन जो है वो फिर से दोबारा अपना लोन पेयर एज अ पाई बॉन्ड ड्रॉप कर सकता है और लोन पेयर निकल सकता है, ठीक है। तो ये पहला स्टेप होगा कि R डबल डैश C डबल बॉन्ड O और R बन गया, ठीक है। फिर जाकर के दूसरा मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा RMGX का, एज इट इज जो है आपका इसमें बन रहा था वो।
सो इन दिस केस आपके जितने लिविंग ग्रुप्स होंगे, ठीक है, जितने आपके लिविंग ग्रुप्स होंगे उससे थोड़ा ज्यादा लगेगा अमाउंट ऑफ आर एम जी एक्स। जैसे इस केस में हमें दो इक्विवेलेंट लगे हैं आर एम जी एक्स के, ठीक है। सो इन केस ऑफ आर सी ओ एच विच इज एल्डिहाइड और कीटोन, हाइड्रोजन एंड सी एच थ्री रेस्पेक्टिवली आर पुअर लिविंग ग्रुप, right? So that is why only one equivalent of RMJX was used. लेकिन अगर लीविंग ग्रुप होगा तो देन फिर इट विल रिक्वायर मोर देन वन इक्विवेलेंस ऑफ RMGX, राइट? तो जैसे देखो यहाँ पे ए वाले में क्या कर रहे हैं, ए वाले में हम दो इक्विवेलेंट यूज कर रहे हैं RMGX का और H प्लस का, ठीक है, और बी में हम बस एक इक्विवेलेंट यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ए और बी में देखिए क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा और क्या डिफरेंस होना चाहिए इन दोनों के बीच। आराम से करो, सोच सोच के करो, ऐसा नहीं है कि जल्दीबाजी करनी है। पिछली क्लास में बताया था ना, ऑर्गेनिक देखने से आसान लगता है बस, वही है। So, जो देखने में आसान होता है उससे ही हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ट्रिकी पार्ट इज दैट। फर्स्ट वाले में क्या बनना चाहिए? बोलो। फर्स्ट वाले में जैसे हम लोग दो इक्विवेलेंट यूज कर रहे हैं, राइट? आवाज आ रही है? हिमालय, आवाज आ रही है मेरी ना? कोई कुछ बोल नहीं रहा इसीलिए आई एम थिंकिंग। हाँ ठीक है। सो फर्स्ट वाले में जो है आपका पहले सी एच थ्री माइनस अटैक होगा, सी एच थ्री माइनस अटैक होने के बाद सी टू एच फाइव ओ माइनस निकल जाएगा, फिर से दूसरा वाला अटैक होगा तो ये बन जाएगा आपका, ठीक है। और साथ में सी टू एच फाइव ओ एच तो बनेगा ही, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाले में हम एक ही वन इक्विवेलेंट यूज कर रहे हैं, तो वन इक्विवेलेंट में बस जो है आपका सी टू एच फाइव ओ एच निकल जाएगा और सी एच थ्री अटैच हो जाएगा, ये बन जाएगा। हाँ डबल बॉन्ड वही तो। इसमें देखो हम लोग एक्सेस यूज कर रहे हैं, ये बता सकते हो कितना मोल यूज होगा सी एच थ्री एम जी एक्स? 3 मोल्स यूज होगा, बिल्कुल ठीक है। सो ये बात को बन जाएगा। नेक्स्ट वाले में 2 मोल्स यूज होगा। इसमें देखो ई एफ जी एच
यहाँ पे इथेन, नहीं आई डोंट थिंक सो, इथेन नहीं बनेगा कुछ। प्रोपेन भी क्यों बना, नाइट्रोजन कहाँ जाएगा फिर, नाइट्रोजन भी तो है। 1 डिग्री आई मीन, जो कि 3 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड होगा नहीं। यहाँ पे प्रोडक्ट जो है ये गलत बना हुआ है, गलत बना हुआ है यहाँ, दिस इज रॉन्ग, ये CH3 होना चाहिए। सो यहाँ पे क्या होगा, पहले CH3 माइनस, मैकेनिज्म फॉलो करो, देखो पता चल जाएगा। अटैक N पे नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ से पहला पहला जब फर्स्ट इक्विवेलेंट रिएक्ट होगा तो CH3 डबल बॉन्ड NH, फिर से एक और रिएक्शन होगा, तो फिर CH3 माइनस, ये अटैक करेगा यहाँ पे नाइट्रोजन पे, तो फिर ये बन जाएगा। समझ में आ रहा है, बोलो। हाँ H+ फाइनली जाकर के H+ का काम आ रहा है, तो वो H+ तो निकलेगा कहीं ना कहीं, लगेगा ही, है ना। क्लियर है ना। ठीक है, तो ऐसे ही कार्बोनिल ग्रुप के जैसा रिएक्शन होता है, यहाँ पे भी साइनाइड में भी ऐसे ही रिएक्शन होगा। यहाँ पे F वाले में बताओ कितने मोल्स लगेंगे CH3 MgBr के। सबका आ रहा है 4 मोल्स। बोलो सबका आ रहा है, 3 सबका आ रहा है या 4 आ रहा है, आई गेस 3 आएगा, ठीक है। कि जितने CH3 लग रहे हैं उतने मोल्स यूज हो रहा है, 1 2 3।
ठीक है। आई गेस कि ऊपर में भी शायद कहीं गड़बड़ किया था। हाँ, यहाँ पे भी मेरी गलती है। आई आई टोटली एग्री कि यहाँ पे हमने 4 मोल बोला था, यहाँ 3 मोल होगा। एक, दो, सॉरी 2 मोल्स होंगे, 1 and 2, नॉट 3 मोल्स। सो फर्स्ट मोल से जब अटैक होगा, फर्स्ट मोल से अटैक होगा तो ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा। फिर सेकेंड मोल का अटैक होगा इस कार्बोनिल ग्रुप पे। फिर आपका ये अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। जी में देखो, CH3 कहाँ पे अटैक करना चाहिए, कौन से पोजीशन पे, 1 पे या 2 पे? 2 पे अटैक है ना। और इपोक्साइड में हम लोगों ने पढ़ा भी था कि एसिडिक मीडियम अगर हो, चलो उतना उतना दूर जाने की जरूरत नहीं, आप डेल्टा पॉजिटिव चार्ज देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा नहीं कि फर्स्ट वाले में डेल्टा पॉजिटिव चार्ज कम होगा, सेकंड वाले में डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, राइट। फिर H वाले में जो है हम लोग CH3 माइनस का अटैक कर रहे हैं, CH3 माइनस का अटैक करेंगे तो वहां से दिखाई देगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द रिएक्शन कि CH3 माइनस जो है आपका कहाँ से अटैक करेगा, तो CH3 माइनस जो है आपका इट विल अटैक फ्रॉम द बैक साइड, इस जगह अटैक करेगा ऐसे। दोनों जगह कर सकता है, दोनों बोथ ऑफ द प्लेसेस आर सेम, राइट। सो दिस विल बी एन एंटी अटैक, या फिर ऐसे बोल सकते हैं डिफरेंट डायरेक्शन से अटैक होगा, और ये फिर जाकर के आपका ऐसा बन जाएगा, which will be a enantiomer, right? आई वाले में देखो, आई जे के में हमने जो है RCl लग जाएगा, बिल्कुल। ये ब्रोमीन के साथ भी हम लोग रिएक्शन करा सकते हैं। वी नो कि ब्रोमीन जो है वो पोलराइज हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोफाइल और इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इसी तरीके से क्लोरीन क्लोरीन का बॉन्ड भी जो है वो पोलराइज हो सकता है, ठीक है। सो दिस विल बी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, है ना। तो देखो जैसे मैंने बोला था कि आपको RMGX का जो रोल है वो RMGX ओएस लग जाएगा। द पॉइंट इज कि RMGX एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अगर होगा तो रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी फास्टर इन कंपैरिजन टू R2CuLi, है ना, कोरिया सिंथेसिस। तो J और K में हम कंपेयर कर रहे हैं, तो जब J में रिएक्शन करेंगे RMGX का तो हमें KCP मिलेगा, विच इज काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, ठीक है। तो R माइनस जो है आपका J में इस जगह पे जाकर के अटैक करेगा डायरेक्टली यहाँ पे। वहीं अगर K में देखते हैं तो K में जो अटैक होगा वो दैट विल बी थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, और जो अटैक होगा R का वो यहाँ पे होगा, ठीक है। सो द इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज कि RMGX या फिर RLI
they are hard bases and gives irreversible nucleophilic addition reaction. ठीक है, so this reaction is the irreversible reaction, hence KCP product is obtained when R2CuLi is comparably weak and soft base. So nucleophilic attack is reversible, R2CuLi में reversible reaction है, hence TCP product will be major product. RMGX with CUI or CuCl gives 1,4 addition और TCP प्रोडक्ट. मान लो कि मुझे RMGX से भी TCP प्रोडक्ट चाहिए, तो RMGX के साथ हम लोग जो है CUI या फिर CuCl यूज करते हैं हम लोग. ठीक है, जैसे देखो इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33, इसके ऑप्शन एक ही जगह ले आते हैं. सी आ रहा है नहीं, अगर सी आ रहा है तो फिर बी भी आना चाहिए, है कि नहीं? तो डी भी बनना चाहिए. तो डी आ जाएगा इसमें नहीं. सो यहाँ पे जो CH3 का अटैक हुआ है वो CH3 का अटैक होगा यहाँ पे इस पोजीशन पे, राइट, और फिर ये बॉन्ड यहाँ चला जाएगा और ये ओपन हो जाएगा. So both B and C will be formed. थर्टी फोर देखो, yes Devmali, you're absolutely right, very good. क्या आना चाहिए उत्सव?
बी आना चाहिए, एग्जैक्टली, वेरी गुड। ठीक है, तो इसका तो प्रोडक्ट हम लोग ने देखा था कि 1,4 एडिशन से क्या बनता है, अभी भी ऊपर देखा है हम लोगों ने, ये देखो ये यही है ना। इसका टीसीपी प्रोडक्ट देखेंगे तो ये बनेगा, ये टीसीपी प्रोडक्ट है, और ये इसका केसीपी प्रोडक्ट। ठीक है, तो टीसीपी प्रोडक्ट जो है वो मेजर होगा, और केसीपी प्रोडक्ट विल बी माइनर, सो हेंस बी विल बी द करेक्ट आंसर। 35 देखो। ओके, देव माल्या। सो उत्सव, जो क्यू बनना चाहिए वो टीसीपी प्रोडक्ट होगा या केसीपी प्रोडक्ट होगा? मतलब आपके हिसाब से पी और क्यू सेम आना चाहिए? यस देव, है ना, टीसीपी प्रोडक्ट होगा नहीं? नहीं, अभी भी सही नहीं आया उत्सव। हाँ, अब सही है। ठीक है, सो प्रोडक्ट पी विल बी काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट क्यू विल बी थर्मोडाइनमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, तो इससे जो है आपका सी वाला ऑप्शन आएगा। तो पहले सी एस थ्री माइनस इस कार्बन पे अटैक कर रहा है, एंड दिस इज गेटिंग फॉर्म, फिर सी एस थ्री माइनस जो है यहाँ पे अटैक कर रहा है दूसरे कार्बन पे।
ये CS3 माइनस यहाँ अटैक कर रहा है इस जगह। नेक्स्ट देखो, ए और बी के प्रोडक्ट्स प्रेडिक्ट कर रहे हैं हम लोगों को। ए में CS3 Li यूज कर रहे हैं और बी में हम लोग कोरियास रिएजेंट यूज कर रहे हैं। ए में क्या बनना चाहिए, KCP या DCP? KCP बनेगा बिल्कुल, वेरी गुड। और बी में आपका जो है वो TCP बन जाएगा, राइट। देखो एक बार प्रोडक्ट बना के क्या बनना चाहिए, आप एक बार बना लो, उसके बाद मैं दिखा देता हूँ क्या प्रोडक्ट बनेगा। मैच कलर है ना, सही हो रहा है कि नहीं। तो ए वाला ये बन जाएगा और बी में ये बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हाँ वी कैन फॉर्म इट टू बी डाई, मतलब इसका टॉटोमर बना सकते हैं हम लोग, और ये फिर से दोबारा CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। सी और डी हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, आप एक बार बना के देख लो।
हाँ बिल्कुल, तो सी में आपका जो है वो केसीपी बन जाएगा, और डी में टीसीपी बन जाएगा, जैसे कि हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया था। ये ऑलरेडी किया हुआ क्वेश्चन है वैसे, बस रिएजेंट हम लोगों ने अलग अलग कर दिया है। ई और एफ में देखो, एंड सिमिलरली जी एंड एच में देखो। ई में टॉटोमेरिज्म होगा, ई में टॉटोमेरिज्म होगा। एफ में होगा टॉटोमेरिज्म, राइट। तो हम लोग इसमें डायरेक्टली CH3 का अटैक जो है वो इस जगह करा सकते हैं, इस कार्बन, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, और ये फिर यहाँ आ जाएगा। जी और एच में देखिए, हाँ एच में टीसीपी होता है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन, ठीक है। सो वी हैव डन विद द पार्ट विद द एडिशन ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड, नाउ वी आर एंटरिंग इनटू द नेम रिएक्शंस। इसमें फर्स्ट इज रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। सो रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन में वी आर यूजिंग जिंक और एक ईस्टर यूज कर रहे हैं विच इज अल्फा हैलाइड ईस्टर। नॉर्मली ब्रोमीन यूज होता है, दिस इज अल्फा पोजीशन, सो दिस इज अल्फा ब्रोमो ईस्टर, ठीक है। और कार्बोनिल कंपाउंड्स यूज कर रहे हैं। इसमें जिंक का काम क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करने के बाद जो है ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे जाकर के अटैच हो जाएगा और आपका ओ नेगेटिव बनेगा तो ZnBr अटैच हो जाएगा इस तरीके से, और वी विल बी गेटिंग बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर, अल्फा बीटा ईस्टर। इसका मैकेनिज्म कैसा है वो देखते हैं पहले। तो जिंक का जो अटैक है वो इस कार्बन और ब्रोमीन के बीच में अटैक है। देखो कैसा होगा। जिंक, फर्स्ट ऑफ ऑल जिंक विल प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन्स और जिंक जाकर के इस कार्बन पे लग जाएगा, तो ZnBr इट इज समथिंग लाइक कि जैसे ग्रीनहार्ड रिएजेंट बन रहा था उस तरीके से, ठीक है। फिर ZnBr लगने के बाद कार्बन का अटैक होगा
ठीक है, कार्बन का अटैक होगा इस जगह, कार्बन सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे, फिर कार्बन और कार्बन का बॉन्ड बन जाएगा, और O पे नेगेटिव, O पे जो नेगेटिव आएगा ये ZnBr आकर के यहाँ अटैच हो जाएगा। फिर इसको अगर हाइड्रोलाइज करेंगे तो देन इट विल बिकम O माइनस की जगह हाइड्रोजन लग जाएगा H प्लस, H प्लस लगने के बाद अगर हम इसको हीट करते हैं तो फिर ये एल्कीन बन जाएगा, विच विल बी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड ईस्टर। ठीक है, तो ये जो रेड वाला लाइन है ये यहाँ से होना चाहिए था, ये यहाँ से होना चाहिए था, ये कार्बन अटैक कर रहा है। ठीक है, मैकेनिज्म देख लो। इस मैकेनिज्म को दिखाना है। ठीक है, इसका मैकेनिज्म देख लो। क्लियर है?
इसी बेसिस पे देखो कुछ मैकेनिज्म है। बना रहे हो या नहीं? पहले एक आध दो मैकेनिज्म के साथ बनाओ, तब ताकि मैकेनिज्म भी याद हो। एक आध दो पहले वही बोल रहा था, मैकेनिज्म के साथ बना लो, उसके बाद फिर डायरेक्टली बनता रहेगा, मैकेनिज्म भी याद हो जाएगा। और तो फर्स्ट वाला मैं बता देता हूँ, एक एक डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों ने आई गेस बना ही लिया होगा। सो फर्स्ट हम लोग यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बना रहे हैं, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे अटैक करेगा इस पोजीशन पे, और ये ओपन हो जाएगा, राइट। तो ये आपका बन जाएगा C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O C2H5, और यहाँ से एक बॉन्ड का कनेक्शन कार्बन के साथ, फिर डबल बॉन्ड में OH इस कार्बन पे, फिर एक दो, ये बन जाएगा, ठीक है, विच इज बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर, राइट। अभी तक इसको हीट नहीं किया है, वही जब हीट करेंगे तो फिर एल्कीन बन जाएगा, सिंस वी हैवंट हीटेड, डिहाइड्रेशन नहीं होगा, तो आपका प्रोडक्ट बन गया। बी का बताओ। 2 मिनट से देखो मैकेनिज्म के साथ देखो।
बिल्कुल, वेरी गुड। तो पहले ब्रोमीन हटेगा, सी पे नेगेटिव चार्ज आएगा, सी पे नेगेटिव आएगा, एक कार्बोनिल कंपाउंड पे अटैक करेगा और ये आपका ग्रुप हो जाएगा। हाँ, फिनॉल ऐड हो। ठीक है, पीएच सी एच ओ एच लग जाएगा। फिर डी का देखो। ठीक है, तो हम लोगों को कुछ करना नहीं है, हम लोगों को बस यहाँ नेगेटिव चार्ज बनाना है, इस नेगेटिव चार्ज को यहाँ पे अटैक करवा देंगे और ऑक्सीजन का बॉन्ड ऊपर कर देंगे, बस। बस यही काम। ठीक है, फिर देखो जैसे हम लोगों को यहाँ पे रिएक्टेंट प्रेडिक्ट करना है। ये नहीं, एफ में क्या क्या लगाऊं मैं, कीटोन कीटोन रहेगा या एल्डिहाइड रहेगा? एल्डिहाइड रहेगा, नहीं एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में कितने कार्बन रहेंगे? 3 कार्बन रहेंगे, ठीक। और ये बन जाएगा आपका Br CH2 CO2